এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक्सप्रेस ऑनलाइन में स्वागत है। आज हमारे साथ दुर्गापुर सब डिविजनल महाछठ कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर श्री धर्मेंद्र यादव जी हैं। धर्मेंद्र जी दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के मेंबर भी हैं। आज हम इनसे लोक आस्था एवं शुचिता के महापर्व महाछठ पर बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, एक्सप्रेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार और एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल के सभी कर्मियों को धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, दुर्गापुर नगर निगम में 43 वार्ड है। इसके अलावा भी दुर्गापुर सब डिवीज़न में कुछ हिस्से ऐसे आते हैं, पानागढ़ भी आता है, इसमें पांडेवेश्वर का कुछ इलाका आता है, अंडाल का कुछ इलाका आता है। तो इस बार आपकी जो कमेटी है, उस कमेटी की ओर से छठ व्रतियों के लिए क्या क्या सुविधाएं और ज़्यादा मुहैया कराई जाएगी, कृपया आप बताएं। देखिए, छठ जो पर्व है निश्चय शुचिता, उन्नति, शांति, स्वच्छता की प्रतीक है। आपसी माहौल, आपसी भाईचारे की प्रतीक है। और कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से दुर्गापुर शिल्पांचल बंगाल में छठ के प्रति लोगों का जागरूकता बढ़ा है, छठ करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। तो जो चीज़ का शुरुआत होता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ, समस्या, उस माहौल को में अपने आप को ढालना, क्या क्या उसे ठीक करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं छठ कोऑर्डिनेशन कमेटी, जैसे तो हम लोग सब डिविजनल छठ कोऑर्डिनेशन कमेटी भी है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग अंचल में अपने हिसाब से कमेटी बनाकर लोग कार्य कर रहे हैं। लोग जितना हो सके हमारे छठ व्रतियों को सेवा का भाव से सेवा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई समस्या ना हो इस पर ध्यान रखते हैं। और हम लोग भी पिछले कई वर्षों से दुर्गापुर नगर निगम के खास करके क्षेत्रों में तालाब की साफ़ सफाई से लेकर रास्ते की मरम्मत से लेकर रास्ता सही रहे, उस पर पानी की व्यवस्था, धूल ना हो, वहाँ पर उन्हें बैठने की व्यवस्था हो, वहाँ पे अपना जो नहाने के बाद कपड़ा एक्सचेंज के हो, चाहे वॉशरूम की हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, सारा चीज़ हम लोगों ने करने की कोशिश किया है। और आज कह सकते हैं दुर्गापुर के हर वो घाट जहाँ पे छठ व्रती लोग जाते हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, शाम में या सुबह में, हर घाट पर दुर्गापुर नगर निगम की ओर से या हम लोगों के विभिन्न कमेटियों की ओर से उनके सहूलियत के लिए हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं। उनके सहूलियत के लिए दुर्गापुर नगर निगम की ओर से पानी की व्यवस्था से लेकर उनका फर्स्ट एड से लेकर और भी जो ज़रूरतें हैं उसे हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं यही पहले की तुलना में अभी जहाँ तक हमारे पास फीडबैक्स है, हमारे पास ये है, लोग के मन में, लोगों के में एक अच्छा माहौल बना है। और हमारी नेत्री, हम सबके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का भी विशेष ध्यान हर पर्व को लेकर रहता है। और कहीं ना कहीं छठ पूजा का भी उनका ध्यान है। इसकी दुर्गा पूजा खत्म हुआ, मूर्ति का दुर्गा माँ का मूर्ति का इमर्शन एक कंप्लीट हुआ और तालाबों की
साफ सफाई अभी से ही शुरू हो गया है, बिना कोई कमेटी का एप्लीकेशन मिले, बिना कमेटी के कोई लोग आकर हम लोग से अनुरोध करें, उसके पहले ही भी हमारे लोग शुरू कर दिए हैं साफ सफाई की व्यवस्था। तालाबों की धर्मेंद्र जी सफाई की बात आप कह रहे हैं, तो अभी तो काली पूजा का भी विसर्जन बाकी है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं आती है? देखिए, दुर्गा पूजा के समय की प्रतिमाएं जो विसर्जन हुई, पूरे साल में जो कचरा हो और अलग अलग चीज़ें हों, पानी में जो उठकर आता है, जलकुंभी वगैरह जो कहते हैं जल, उन सबको अगर हम लोग अभी से ही क्लीन कर दें तो काली पूजा के समय जितनी मूर्तियाँ विसर्जन होगी उसे निकालने के लिए हम लोग को ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ता है। जिस दिन विसर्जन होता है उसके अगले दिन ही हम लोग उसे निकाल लेने का। और पिछले कई वर्षों से, खासकर पूरे 43 वार्ड में, जब से मैं मेयर इन काउंसिल बना 2017 में, उसके बाद से ही दुर्गापुर नगर निगम के सभी अधिकारी तो रहते ही हैं, सभी बोर्ड मेंबर्स जो इसे अभी हैं तो रहेंगे ही चेयरपर्सन के नेतृत्व में, लेकिन सभी अधिकारी भी इस पर विशेष नज़र रखते हैं। और मेरा भागीदारी, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी, जेहेतु मैं खुद अपने हिसाब से देखता हूं, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, तो हम लोग सभी कमिटियों को लेकर मीटिंग भी करते हैं, बैठक भी करते हैं, एकदम डे टू डे। पुलिस प्रशासन, हमारे महकुमा प्रशासन, सभी को एक साथ लेकर, यहाँ तक कि 4-5 साल 6 साल पहले आप डुबरी की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था, आप स्टीमर की व्यवस्था, बोट की व्यवस्था कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई मांगते भी नहीं थे, टायर ट्यूब से चल जाता था। लेकिन पिछले बार दुर्गापुर नगर निगम ने अपने पैसे से भी 2 ऐसा स्टीमर खरीद कर, विशेषकर छठ के लिए दामोदर घाट में देने की व्यवस्था एवं आपके धर्मापुकुर में देने की व्यवस्था की। कुमार मंगलम पार्क में तो पहले से है ही, और जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ ज़्यादा तालाब की डेप्थ है, उस जगह पे नगर प्रशासन की तरफ से दुर्गापुर नगर निगम से बोट की व्यवस्था, लाइफ जैकेट की व्यवस्था पिछली बार भी था, इस बार भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है, और संख्या उसे बढ़ाएंगे कि कोई भी एक्सीडेंट ना हो, किसी को भी कोई समस्या ना हो, इस पे विशेष जोर रहेगा। साफ सफाई की बात आप कह रहे हैं, छठ सुचिता का महापर्व है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। कई ऐसे 43 वार्ड में कई ऐसे तालाब हैं जिनकी सफाई तो नगर निगम के द्वारा होती है, लेकिन जो सफाई कर्मी होते हैं वो पूरी तरह से सफाई नहीं करते हैं। जैसे नीचे में कांच का बोतल वगैरह, कांच का टुकड़ा, या फिर जो विसर्जन किया जाता है वो कांटी वगैरह, वो जो प्रतिमा की स्ट्रक्चर जो होता है वो सब रह जाता है और महिलाओं को दिक्कत होती है। तो सफाई पर थोड़ा विशेष ध्यान देना क्या उचित नहीं है? देखिए, दर साल हम लोग इस पे बढ़ा रहे हैं। आप पिछले 7-8 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते, दुर्गा पूजा का प्रतिमा विसर्जन हुआ और साफ सफाई पे दुर्गापुर नगर निगम शुरू कर दी। ये पहले नहीं था ये संभव, लेकिन अभी ये संभव हो पाया। तो हमारा दुर्गापुर नगर निगम की ओर से सभी अधिकारी, सभी लोग, सभी बोरो के एसआई सबको स्पष्ट निर्देश रहता है कि आपको जितना अधिक से अधिक हो सके उस तालाब को सौंदर्य करें, उस तालाब में कहीं कोई कचरा ना रहे, उस तालाब में उसकी कांच कहीं ना पड़ा रहे, कोई गंदगी ना रहे, इस पर विशेष नज़र दें। और हम लोग कर रहे हैं। कहीं अगर आपके नज़र में या किसी भी दुर्गापुर वासी के नज़र में कहीं कोई भी घाट का, कोई भी तालाब का अगर अवसर नज़र में आता है, व्यक्तिगत आप सभी से मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा कि दुर्गापुर नगर निगम, नगर प्रशासन तो है ही, साथ में मेरा व्यक्तिगत अपना छोटा भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर, एक समाजसेवी समझकर, नगर प्रशासन समझकर आप व्यक्तिगत डायरेक्ट कमेटी के ओर से या व्यक्तिगत भी मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं, आकर मिल सकते हैं। जरूर इस पर 1% की भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी, इसका मैं आप सभी को भरोसा दे सकता हूँ। धर्मेंद्र जी, जहाँ तक साफ सफाई, विधि व्यवस्था, बोट वगैरह की आपने चर्चा की, तो यहीं तक क्या सीमित रहेंगे छठ व्रती? ना आपकी सरकार की तरफ से, आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी तरफ से और कुछ आर्थिक सहायता वगैरह पर कोई विचार विमर्श या योजना है? देखिए, हमारी सरकार का मकसद ही है लोगों के पास जाकर खड़ा होना, लोगों की समस्याओं को समाधान करना, और लोगों तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उन्हें आर्थिक रूप से कहें या सामाजिक रूप से कहें, उनके पास पहुंचना, उन्हें उनका मनोबल ऊंचा रखना,
तो अगर व्यक्तिगत अवश्य कोई समस्या कहीं पे भी है तो हमारे विभिन्न वार्ड के कोऑर्डिनेटर्स हैं, कौन सा अभी तो एक्स काउंसिल कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे कमेटी के विभिन्न लोग हैं जिनको हम लोग कमेटी बुलाकर कॉरपोरेशन में भी या विभिन्न जगह दुर्गापुर के विभिन्न अंचल में मीटिंग करते हैं। उनके तहत उनके पास आप जाइए, उनके तहत भी मेरे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट भी आ सकते हैं। जितना हो सकेगा हम लोग ज़रूर उन ऐसे छठ व्रती जिन्हें कोई समस्या हो रही है उसका समाधान करने का कोशिश व्यक्तिगत तौर पर भी और दुर्गापुर नगर निगम की ओर से भी करने की कोशिश करें। आपको विशेषकर इस बार खुशी होगा कि हमारे पांडेश्वर के एमएलए एवं कहीं ना कहीं राजनीति से तो सभी जुड़े हैं, तो हमारे तृणमूल कांग्रेस के जिला सभापति जी ने मुझे स्पष्ट बुलाकर कहा है कि इस बार छठ व्रतियों के लिए और अधिक परिसेवा देना होगा और अधिक उन्हें क्या सुविधा पहुंचाया जाए इस पर सोचो विचारो, सभी को लेकर बात करो और देख पाएंगे कि जैसे जैसे छठ नज़दीक आएगा जिनको जो ज़रूरतें हैं या छठ के समय जिन लोगों को जो ज़रूरतें हैं वो हम लोग पिछले बार से इस बार अधिक दे पाने में सक्षम होंगे। कई लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। छठ तो अगरबत्ती दिखाकर भी सूरज भगवान की वो पूजा करके भी हो जाता है। दीदी ने 2 दिन की छुट्टी दी है, ये काबिले तारीफ़ है कि पश्चिम बंगाल में 2 दिन की छुट्टी है, बिहार में नहीं है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो अभी जो दीदी का दुर्गा पूजा में दुर्गापुर क्लब जितने भी हैं दुर्गा पूजा करते हैं उन लोगों को आर्थिक सहायता सरकार से मिलती है, जैसे 85,000 रुपया करके इस बार भी मिला है। तो क्या ऐसी कोई योजना आपकी कमेटी बना रही है या आप लोग बना रहे हैं कि जो दुर्गा पूजा कमेटी हैं जो छठ कमेटी है उनको भी कुछ आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से दी जाए? देखिए, छठ कमेटी को जैसे तालाब की साफ सफाई चाहे जो भी व्यवस्था, फर्स्ट एड किट से लेकर जो भी व्यवस्था वो तो पानी टैंकर से लेकर जो है हम लोग करते हैं। आर्थिक रूप से जो आपने बात उठाया है अभी तक उस जगह पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अगर सही मायने में ज़रूरत पड़ेगा तो हमारी सरकार या हमारा कॉरपोरेशन निश्चय ही लोगों के साथ खड़ा है और भविष्य में ज़रूर इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, इसकी मांग हम लोग कर सकते हैं। और अगर सटीक मांग सही जगह पर अगर हम लोग रखें तो मामाटी मानुष की सरकार में सब कुछ संभव है, कोई भी असंभव नहीं। पश्चिम बर्धमान जिले में हिंदी भाषियों का योगदान है। 2 सांसद हम लोगों ने दिए हैं, पश्चिम बर्धमान वासी, सिर्फ हिंदी भाषी नहीं, 2 हिंदी भाषी दिए हैं। तो जिला अध्यक्ष ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है, तो क्या इन लोगों के मार्फत से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास इसकी सूचना नहीं दे सकते कि आर्थिक सहायता छठ घाट कमेटियों को भी मिले? जरूर दे सकते हैं, नहीं देने का ऐसा कुछ नहीं है। जिस हिसाब से कितना क्या लगता है, कितना क्या होना चाहिए, एक तो ये प्रशासनिक विषय है, लेकिन हम तो अपनी मांगे कर ही सकते हैं। और अगर लगता है, हम लोग तो हर वर्ष विभिन्न कमेटियों को बुलाकर मीटिंग बैठक करते हैं, अपनी अपनी अलग कमेटी भी करते हैं, बाद में हम लोग पूरे सब डिवीज़न को भी करते हैं। और हमारे जिला सभापति जी ने कहा है कि 43 वार्ड को लेकर भी जितना हो सके बैठक करो, पता करो कितना क्या है संख्या और क्या किया जा सकता है, इस पर सोचा जाए। तो अगर हम लोग एक बद्ध होकर एक जगह पर आते हैं तो हमारी जो मांग है या जो समस्या है वो भी उभर कर आएगा और उसे भविष्य में हम लोग अपने सरकार के पास, कॉर्पोरेशन के पास, नगर प्रशासन के पास हम लोग अपने सांसद साहब के पास अपना मांग रख ही सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है सटीक अगर होगा, सही में ज़रूरत होगा तो मिलेगा भी। जैसे देखा गया है कि कोयलांचल हो या शिल्पांचल हो, कुछ नेता वो छठ पर्व हो, दुर्गा पूजा पर्व हो, दीपावली पर्व हो, वो साड़ी बांटकर, सूप बांटकर, बच्चों में कपड़ा बांटकर अपना नाम छपवा लेते हैं, अखबारों में छप जाते हैं, छाए रहते हैं। वो पैसे कहाँ से आते हैं? देखिए, कोई संस्था है, कोई एनजीओ है, कोई कमेटी है, तो निश्चय ही सबका अपना अपना वेल विशर्स है। और सिर्फ छठ क्यों, दुर्गा पूजा की बात करें, काली पूजा की बात करें, बोला दीपावली, दुर्गा पूजा की बात करें, कोई भी बड़ा समाज सेवी संस्था, एनजीओ और कोई भी ये हो, सभी का तो कहीं ना कहीं वेल विशर्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। और बंगाल में मामाटी मानुष की सरकार हमेशा तत्पर है,
हमारी नेत्री भी देखती है कि ज़रूरत है, तो हर एक को जितना हो सके देने की कोशिश करें कि वो पूजा हो, पर्व हो, वह संगठन अपने ऊपर अपने आप सेल्फ एस्टेब्लिश्ड हो पाए, इस पे विशेष नज़र रहता है। आपने देखा है दुर्गापुर में भी, बंगाल में विभिन्न क्लबों को 2 लाख 1 लाख 1 लाख 5 लाख रुपया देने की व्यवस्था आपने देखा है। दुर्गा पूजा के समय 25,000 50,000 से शुरू कर आज 85,000 रुपया मिलना आपने देखा है। विभिन्न समय में हम लोग रामनवमी का जो अखाड़ा निकलता है, चैत महीने में जो अखाड़ा निकलता है, उस समय दुर्गापुर नगर निगम की ओर से जितना हो सके व्यवस्था। इसी शिल्पांचल कोयलांचल में आपने देखा है इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था आपने देखा है। दुर्गापुर नगर निगम में बहुत सारे घाट को हम लोगों ने पक्काकरण करने का काम किया है, और इस बार भी देख पाएंगे जैसे जैसे छठ नज़दीक आएगा बहुत सारे घाट जो एप्लीकेशन पड़ा था या पिछले बार हम लोगों को नज़र में आया था कि यहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है, उसका कार्य चल रहा है और कार्य प्रारंभ होगा। धर्मेंद्र जी, आपसे एक सीधा सवाल है। छठ एक महापर्व है, महाउत्सव है। पूरे पश्चिम बंगाल में, बिहार में तो मनाया ही जाता है, पूरे पश्चिम बंगाल में इसको आस्था के साथ हम मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सिर्फ छुट्टी दे देने से ही हम अपना निर्वहन कर लिए, बहुत कुछ दे दिए, ऐसा कोई आभास तो नहीं होता है कि सिर्फ छुट्टी ही देना बस और कुछ नहीं देना है? देखिए, छुट्टी ही देना और कुछ देना नहीं है। छुट्टी देना एक माहौल बनाना। आप 2011 के पहले का आंकड़ा आप देख लीजिए, संख्या जो भी है हिंदी भाषियों की, जाए छठ प्रेमियों की जो संख्या है, ये संख्या तो 2 दिन में बढ़ा नहीं। दुर्गापुर में छठ प्रेमियों की संख्या 1960, 65, 70, 75 से ही है। उसके बाद उनका जिस हिसाब से दुर्गापुर का संख्या बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ा, उस तरह से इनके भी जनसंख्या बढ़े, जो भी लोग करते हैं। तो इसके पहले तो ये माहौल नहीं था। आज के दिन में अगर हम लोग करीब पिछली बार का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 7,000 साढ़े 7,000 छठ व्रती दुर्गापुर के विभिन्न घाटों में छोटा बड़ा 1000 से लेकर 50-20 तक में पर्व मनाए हैं, अपना छठ सूर्य को अर्घ्य दिए हैं। इस बार वो संख्या देखिएगा कम से कम 1000-1500 ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? ये अगर आप 2011-10-9 में चल जाएं तो ये संख्या 5000 भी नहीं था। एकदम ये सच्चाई है। तब पहले क्या था? तब तो हिंदी करना है, छठ करना है, तो हम लोग यहाँ से बिहार जाएंगे, उस वक्त की यूपी बात कर रहे हैं, 2008-2009 की बात कर रहे हैं। उस समय तो हिंदी भाषी हाशिए पर थे, हंसी पे थे। वही तो हम कह रहे हैं। 2011 के बाद तो हिंदी भाषियों ने तृणमूल सरकार को सौगात दिया है, तो उस हिसाब से हिंदी भाषियों, उस समय की सरकारों को भी हिंदी भाषियों ने सौगात दिया था। वहाँ पे भी हिंदी भाषी लीडर्स थे, वहाँ पे भी हिंदी भाषी संस्थाएं थी, उस समय भी संस्थाएं थी, लेकिन ये माहौल नहीं बनाया गया था। ये जो परिसेवा देने का काम है, ये इतना नहीं मिलता था। मैं भी तो जन्मजात दुर्गापुर से ही हूँ। मैं काउंसलर बोरो चेयरमैन MIC बनने के पहले भी समाज सेवा के क्षेत्र में ही मैं था। तो कब क्या था ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, दुर्गापुर की आम जनता भी जानती है। उस समय क्या था, यहाँ के लोग छठ के लिए गांव जाएंगे, अपना जो नेटिव प्लेस वहाँ जाएंगे, भले वो आप 50 साल से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, छठ के समय वहाँ से लोग यहाँ आते हैं कि हमारी चाची, हमारी दीदी, हमारी भाभी, हमारी माँ, हमारी ननद, हमारी पतो बंगाल में, दुर्गापुर में, आसनसोल में, पांडेश्वर में छठ कर रही है, तो उनके साथ हम छठ दुर्गापुर के विभिन्न घाटों पे मनाएंगे। ये माहौल का परिवर्तन कहीं ना कहीं ये 2 दिन की छुट्टी देने के बाद ही संभव हुआ। यार सिर्फ छुट्टी देकर तो हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। आज दुर्गा पूजा खत्म हुआ और हम साफ सफाई का काम आज भी अगर आप देखेंगे, खबर लेंगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, चाहे रिपोर्ट्स लेंगे, तो विभिन्न जगह काम चल रहा है। ये तो पहले 10 साल पहले नहीं था, 9 साल पहले नहीं था, 7 साल पहले भी नहीं था। एक तरह से छुट्टी का देकर माहौल बनाने की कोशिश। दूसरी साइड जो छठ व्रती हैं, छठ प्रेमी हैं, उनके ऊपर भी उत्साह जगह है। वो भी अपने डिमांड, अपने हक का कुछ चाहिए उन्हें, उसके प्रति वो जागरूक हुए हैं। तो इसी को लेकर आज हम कह सकते हैं कि पिछले बार 7,500 था, तो इस बार वो देखिएगा 8,500-9,000 होगा। तो ये संख्या तो बढ़ी नहीं, संख्या वही है, लेकिन माहौल बना है। तो पहले जो हम झारखंड चल जाएंगे, बिहार चल जाएंगे, यूपी चल जाएंगे, अपने नेटिव प्लेस चल जाएंगे, नहीं जाकर हम दुर्गापुर में ही करेंगे। तो जो पहले जाने की प्रथा थी, अभी आने की प्रथा शुरू हो गया। दुर्गापुर में एक छठ घाट है, कुमार मंगलम पार्क छठ घाट।
वो हमेशा विवादों में रहा है। तो आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है या आप दुर्गापुर नगर निगम के बोर्ड मेंबर हैं, उस तरफ आप लोगों की कोई भूमिका? देखिए, कुमार मंगलम पार्क में छठ जब से कुमार मंगलम पार्क बना उस समय से ही होते आ रहा है। बीच में डीएसपी प्रशासन ने उन्हें किसी को लीज पे दिया था, उस समय ये सारी समस्याएं थी। लेकिन आपको याद होगा मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उन कमेटी के लोग, थाना में भी मैंने कहा था कि देखिए कोर्ट केस और ये जाकर हम अपना हक नहीं मांगेंगे, हमारा हक जायज़ है और हम ऐसे भी करेंगे। और उस समय मीडिया के माध्यम से भी मैं अपने पैड पर भी डीएसपी नगर प्रशासन को भी लेटर भी लिखा था कि इसमें आपको डायरेक्ट हस्तक्षेप कीजिए। आज आप खुद नहीं चला रहे हैं, किसी एजेंसी को देकर आप कुमार मंगलम पार्क चला रहे हैं, अभी फिर बंद है, अभी उनके हाथ में है। तो आपके ही बच्चे हैं। दुर्गापुर अगर स्टील प्लांट नहीं होता तो यहाँ पर ये लोग नहीं आते। दुर्गापुर सपना देखकर आए थे कि दुर्गापुर स्टील प्लांट में हम काम करेंगे, हमारे बच्चों की आर्थिक अवस्था ठीक होगी, हमारे घर की आर्थिक अवस्था ठीक होगा। और यहाँ कोई 30 साल काम किए, कोई काम नहीं कर पाए, शारीरिक मजबूरी के कारण, कोई भी कारण के कारण वो 10 दिन, 20 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 5 साल काम कर कर फिर फुचका हो, ठेला हो, दुकान हो, बिजनेस हो कर कर दुर्गापुर में रहने लग गए। तो जब दुर्गापुर को देखकर और उसी फुचका और ठेला और केला बेचने वाले को आप लोग बहिरागत दुर्गापुर में आए, ये भी तो एक दुखदाई घटना है ना कि आप लोग भी ठेला और खोमचे वाले को बहिरागत बताते हैं। नहीं, ये देखिए किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, हमारी सरकार की मंशा, हमारे पार्टी की मंशा ऐसी कभी नहीं रही है। ममता जो मूवमेंट है, ममता बनर्जी जी की जो आवेग है, ममता बनर्जी की जो आइडियोलॉजी है, उसमें कभी ममता बनर्जी जी ने नहीं कहा कि कोई बहिरागत और कोई है। जो भी दुर्गापुर, जो भी पश्चिम बंगाल की मिट्टी से प्यार करते हैं, अपना समझता है, सब दुर्गापुरियन है, सब पश्चिम बंगाल के वासी हैं। हम भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषी, लेकिन हम पश्चिम बंगाल के वासी के बाद मेरा मदर टंग हिंदी हो सकता है, लेकिन हम वासी पश्चिम बंगाल के ही हैं। और जो लोग कहते हैं कहीं ना कहीं, मैं तो हिंदी भाषी मुझे कहते हैं, लेकिन उन लोगों से कहीं ना कहीं बेसी अधिक मुझे पश्चिम बंगाल सरकार ने दिया, वो सीपीएम की सरकार हो उस समय या अभी दीदी की सरकार हो। नहीं, पार्टी का संविधान तो पार्टी लीग से हटकर तो कोई बयानबाजी आप नहीं कर सकते हैं। पार्टी संविधान के दायरे में रहकर आप बयानबाजी करें तो ठीक है, पार्टी से हटकर आप करेंगे तो पार्टी निलंबित नहीं क्यों नहीं कर देती है ऐसे लोगों को जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं? उससे उत्साह का मरोल उनका ऊंचा नहीं किया। पार्टी तो संगे संग 2 मिनट भी नहीं लगा, जैसे ही खबर आया हमारे जिला सभापति ने खुद इसका कहा कि किन्हीं का व्यक्तिगत मत हो सकता है। और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, आप जिस तरफ अंगुली उठा रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर कुछ बढ़ा चढ़ाकर या कुछ हो जाता है सिलवटन, लेकिन मैं तो खुद साथ में काम किया हूँ, रहा हूँ। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी को क्षति किया जाए या किसी को मोरल डाउन किया जाए और किसी को ऐसा बात कहा जाए, ऐसी उनकी भी मानसिकता नहीं रही है और भविष्य में भी नहीं होगी, यह मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन एक बैठक में जो प्रशासनिक बैठक हो रही है, उस बैठक में इस तरह की बयानबाजी करना ये शोभनीय तो नहीं है। तो पहले ही कहा, जिस समय यह खबर हमारे जिला सभापति साहब को, विधायक साहब को गया, विधायक साहब ने खुद उसी समय अपना स्टेटमेंट रिलीज किया कि इसे पार्टी समर्थन नहीं करती, व्यक्तिगत मत हो सकता है, पार्टी या सरकार की मंशा ऐसी नहीं है। दूसरा, मैं व्यक्तिगत आपको कहूँ, जिन्होंने ये बात कहा, जिन लोगों को ये बात कहते हैं, पार्टी का भी समर्थन नहीं करते और उनका भी ऐसा कोई जानबूझकर करने की ऐसी नहीं थी। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है या गलती हो जाती है, व्यक्ति से ही गलती होता है, लेकिन उनकी मानसिकता ऐसा कभी नहीं रहा है। उसके बाद कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमारे जिला सभापति ने जो कहा वो गलत कहा, मैं ही सही, ऐसी बात तो भी नहीं आई। अगर ऐसी आती तो आप कह सकते थे कि ऐसा है, इसको कर रहा है। पिछले दिनों हमारे जो सांसद हैं कीर्ति आज़ाद साहब, उनसे हमारी एक मुलाकात हुई थी। उन्होंने छठ का जिक्र किया और कहा उन्होंने हमसे कि नहीं, मैं छठ घाटों का परिभ्रमण परिदर्शन करूंगा। तो आपकी जो कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, और सांसद से तालमेल लेकर कुछ नया करने का विचार है क्या इस बार आप लोगों को? देखिए, छठ को लेकर जब माहौल बना है, जब हमारे विधायक, हमारे जिला सभापति जी खुद कह रहे हैं कि और अच्छा करना है, हमारी
दुर्गापुर नगर निगम की चेयरपर्सन कह रही है कि नहीं अभी से ही लग जाओ, अच्छा करना है। तो ये ताल और कोऑर्डिनेशन तो प्रतिवर्ष अच्छा होता जा रहा है। इस बार भी और अच्छा, उसमें सोने में सुहाग जी इस बार हमारे सांसद भी जुड़ गए हैं, जो निश्चय ही समस्याओं को सिर्फ उभारते नहीं हैं, समझते हैं। और हम लोगों ने पिछले बार देखा, छठ तो छोड़ दीजिए, छठ ठीक है, छठ के प्रति उनका भी प्रेम है और वो भी करेंगे अपने हिसाब से। उसके बावजूद भी दुर्गापुर की जो समस्या है उसे उन्होंने लोकसभा में उठाने का काम किया, और इस बार तो उन्हें एक और बड़ा दायित्व मिल गया है, चेयरमैन हुए हैं। हमारा दुर्गापुर के लिए और खुशी की खबर है, पश्चिम बंगाल के लिए और अच्छे दिन आने वाले हैं, इसका भरोसा है। ये अच्छे दिन और किसी दूसरे नेता या दूसरे पार्टी के नहीं, महामाटी मानुष के सरकार के नेतृत्व में आने वाली है और आएगी। दुर्गापुर के लिए खुशी की खबर है। नहीं, मूलतः ये परिचर्चा छठ को लेकर हो रही है। दुर्गापुर सब डिवीजन में बड़े छठ घाट कितने हैं, नाम कृपया बताएं। दुर्गापुर सब डिवीजन में तो आप पानागढ़ जो सकते हैं, पाटनेश्वर में बहुत है, अंडाल में सिंघार नदी पे हजारों की संख्या में है, विभिन्न जगह है। खासकर जो मैं 43 वार्ड में अगर बात करें तो बड़ी संख्या में आप अगर दुर्गापुर बैरेज से जोड़ें तो कैनाल पार्क सबसे बड़ी संस्था है, बिग बजट की बिग है, जहाँ पे 700-800 लोगों को छठ व्रती हैं, हजारों में जमायत होता है, हजारों में लोग वहाँ जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, पुरुष जाते हैं। आप दुर्गापुर विसर्जन घाट कह सकते हैं। पिछला बार तक हमारी नज़र उस हिसाब से नहीं रही, लेकिन हम लोग जानते हैं आप दामोदर बैरेज में भी लोग जाते हैं, बालू छठ घाट। वहाँ पे मैंने वहाँ के लोकल जो हमारे जिनसे मेरी चर्चा होती है, जिनसे मैं मेरे संपर्क है, उन लोगों को कहा है कि यहाँ भी कोई समस्या ना हो, यहाँ पे भी किस तरह से सभी को एकजुट किया जाए, उस पर विशेष ध्यान रहता है। आपको मंगलम पार्क की आपने पहले ही बात उठाया है कि एक बड़ी जहाँ पे जमायत होते हैं, छठ करने जाते हैं, धर्मापुकुर है, हम लोग के मेन गेट में अमराई तालाब है, आप झंडाबाद तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, आप भाभा तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, माया बाजार है जो दामोदर घाट में होता है, वहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में लोग जाते हैं, 700-800 तो व्रती रहते हैं, प्लस हज़ारों 5000-10,000 लोग जाते हैं। तो आप मामड़ा में आप देखते हैं अर्जुन बांध है, जहाँ पे 700-800 से अधिक, इस बार 1000 भी हो सकता है। उसके बगल में विधाननगर में फुलजोड़ में शंकर बांध है। तो ऐसी संख्या दर्जन से अधिक है जहाँ पे 500 से अधिक छठ व्रती जाते हैं, और वो एक व्रती के साथ कम से कम हमारी एकदम क्लियर है कि 10 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, और बच्चे जोड़ दे तो वो 20-25 चल जाते हैं। जैसे मेरे घर में ही मेरी माँ करती है, लेकिन मेरे माँ के साथ हम 2 भाई, हमारे चाचा के बेटे, लोग भी चले जाते, हमारे और चाचा लोग हैं, तो मेरे घर में ही 20-25 लोग हो जाते हैं जो उनके माँ के साथ जाते हैं। तो ये संख्या सब जगह है, घर में कोई एक कर रहे हैं, उनके अगल बगल के भी लोग, वो जाने की वाली संख्या 15, 20, 10, 5 तो रहता है, अकेले नहीं हुए हैं, 43 हो जाता है। 43 वार्ड में अनुमान कितने डाला होंगे, छठ व्रती होंगे कितने? पिछले बार की जो परिसंख्या है ये लगभग 7,500 की है, और मैंने कहा कि पहले 10 साल पहले 5,000 भी नहीं था, तो ना ही माहौल था। 7,500 इस बार देखिएगा कम से कम 500,000 इस बार और बढ़ जाएंगे। तो 7,500 इंटू 10 किया जाए तो अप्रोक्स 1 लाख मानकर चला जाए। हाँ, हमारे दुर्गापुर में की जो संख्या है छठ प्रेमियों की जो संख्या है वो लगभग 1 लाख की तो है ही नहीं है, 1 लाख के आसपास। प्रेमी तो अभी सभी हैं, जो करते हैं, जैसे लोग करते हैं डायरेक्ट हैं, वो भी हैं। आज तो मतलब छठ सबके हैं, छठ किसी एक का नहीं है। मैं भी हम करें, लेकिन मेरे अगल बगल जो भी हैं, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी, उर्दू भाषी, उड़िया भाषी, सभी, लेकिन छठ के प्रति सभी का प्रेम, अथाह प्रेम है, भाव है, समर्पण है, सभी मान सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, सभी सहयोग करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी छठ के बाद एक प्रीति सम्मेलन करवाई थी 1-2 साल, फिर बीच में गैप क्यों पड़ गया? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी तो ऐसा नहीं कि 12 महीना हम लोग काम करें। आपने बात उठाया था कि कहाँ से पैसा आता है, तो 12 महीना अगर करेंगे तो फिर यही सारी बात होगी। तो हमें तो यहाँ पे राजनीति करना नहीं है, हमें तो यहाँ पे 12 महीना कुछ और कुछ ये करना आसान नहीं है। हमारी व्यक्तिगत मेरी मंशा जो है, चाहे जो लगता है, छठ व्रती जो हैं, छठ के समय जो समस्या है उसे सही जगह पर पहुंचाना, सही जगह ये करना। निश्चय ही अगर इसे चालू किया जाए, रेगुलर किया जाए तो हो सकता है। लेकिन दुर्गापुर में और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन लोगों को लेकर काम कर रही है, तो ठीक है, सब मिलकर उसी में हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। सभी संस्थाएं अगर एक छाता के नीचे अगर आकर भविष्य में करना चाहें तो उसका भी स्वागत है।
मेरे तरफ से दुर्गापुर नगर निगम की ओर से, दुर्गापुर बोर्ड मेंबर होने के नाते, सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, दुर्गापुर के जितने भी छठ घाट हैं, जितने भी छठ प्रेमी हैं, सभी को जो भी लगता है कि कॉरपोरेशन या सरकार की तरफ से सहयोग आपको किया जा सकता है, उसके प्रति हम सब उदारवादी हैं। आपको सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जिला अध्यक्ष को बधाई हो नरेंद्र चक्रवर्ती को कि धर्मेंद्र जी को उन्होंने दायित्व दिया है। अब यह देखना है कि धर्मेंद्र जी कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं। लेकिन सवाल एक जो महत्वपूर्ण है कि महाछठ को लेकर कहीं राजनीति तो नहीं होती है? करने वाले तो लोग करेंगे ही, उसको आप क्या कीजिएगा। मैं नहीं करता, मैं जहाँ तक जुड़ा हूँ मैं करने भी नहीं देना चाहता, और ऐसी कोई मानसिकता भी नहीं है, और ना ही हमारी सरकार की ऐसी कोई मानसिकता है। सरकार जितना भी प्रकल्प लाई है, जबकि हमारी नेत्री जितना भी काम की है, आप देखेंगे गरीब गुरबा आर्थिक रूप से असहाय लोगों के लिए की है, और जो भी प्रकल्प की है वो देख कर नहीं करती कि वो हमारा विरोधी है तो उसको नहीं मिलना चाहिए, वो हमारा सपोर्टर इसलिए उसको थोड़ा ज़्यादा दे दो, ऐसा नहीं है। जो है सबके लिए है, और जो भी उस परिकाठमा में, उस स्ट्रक्चर ढांचे में आएंगे, सभी को मिलेगा और मिलता रहा है। मतलब इस बार कुछ नया छठ को लेकर दुर्गापुर नगर निगम कुछ करेगा, ये धर्मेंद्र जी का वादा है। सिर्फ धर्मेंद्र यादव नहीं, और धर्मेंद्र यादव को दायित्व दिए हैं व्यक्तिगत, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी छठ प्रेमी हैं, जितने भी छठ कमेटी है, सभी को लेकर आगे बढ़ना है। सभी को लेकर जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं माहौल नहीं बना है, उसे किस तरह से अपडेट किया जाए, ठीक किया जाए। कहीं छठ व्रतियों को ये महसूस ना हो कि मेरा पूर्वज का जो गांव था, जो घर था, मेरे दादाजी का था, वहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाता था, दुर्गापुर में नहीं कर पाता। आज तो यही मेरा घर है, यही सब कुछ है, तो यहाँ पर क्यों नहीं। ऐसे मनोभाव को किस तरह से हम लोग पाट सके, ख़त्म कर सके, उसके प्रति हम लोगों को काम करना है, और हम लोग मिलकर काम कर भी रहे हैं, और कहीं हद तक यह मिट भी चुका है। एक और सवाल आपसे है, महाछठ इस बार कब है और समापन कब है? 5 तारीख से शुरू होगा और 6-7 तारीख शाम को अर्घ देने जाएंगे। 5 नवंबर। हाँ, 5 नवंबर, और 7 तारीख शाम को अर्घ देने जाएंगे, पहला अर्घ। हाँ, पहला अर्घ। और पारण जिससे कहते हैं, 8 तारीख को सुबह में सूर्योदय जब होगा वो अर्घ देने जाएंगे। फिर 8 तारीख को जो जिनके अपने बंधु बांधव हैं, जितने प्रिय लोग हैं, उन्हें प्रसाद तो सभी दुर्गापुर वासियों को निश्चय ही लोग देंगे। दुर्गापुर एक औद्योगिक शहर है, यहाँ मजदूर भी काफ़ी संख्या में हैं, मजदूर के घर भी छठ होता है। तो वैसे मजदूर वर्ग जो हैं, जो गरीब हैं, आपने कहा कि उनकी सूची बने और आप उनको हर तरह से आप लोग मदद करेंगे छठ में। भीख मांगकर भी छठ किया जाता है, तो इस बार छठ के मौके पर ये जितनी सेवाएं आप गिना चुके हैं, इसके अलावा और कोई जुड़ेगा, कोई और सेवा जुड़ेगा उसमें? मैंने तो पहले ही कहा कि पहले से अच्छा होगा, और जहाँ जहाँ जो समस्याएं हैं उभर कर आएगा, उसका समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। मामाटी मानुष सरकार की यही सबसे अच्छी एक उपलब्धता है कि आप अपनी समस्या को अगर सटीक जगह पर कह दें तो उसका समाधान निश्चय निकलता है। तो अवश्य अगर कोई कहीं से उठकर आएगा तो ज़रूर से हम लोग देखेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि भीख मांग कर भी होता है, मैंने भी देखा है, ऐसा हुआ है। लेकिन कम से कम मामाटी मानुष सरकार में किसी को, किन्हीं माता बहन को वह चीज़ नहीं करना पड़ेगा। दुर्गापुर नगर निगम या विभिन्न संस्थाएं अपने आप में इतना आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया है, इतने वेलविशर्स दुर्गापुर में के नगर निगम के क्षेत्र में या सब डिवीजन में हैं कि आपको सहायता करने के लिए उत्सुक हैं और सहायता करने के लिए तैयार हैं। आपको सिर्फ सही जगह पर पहुंच जाना है। छठ को मैंने भी काफ़ी करीब से देखा है। पिछले कई वर्षों से छठ दूसरे समुदाय के लोग भी करते हैं, तो आपके पास मुस्लिम समुदाय की कोई सूची है कि हाँ इतने लोग भी, वो लोग भी छठ व्रत करते हैं?
ऐसी कोई सूचना देखिए, या ऐसी कोई सूची है आपके पास? पूरे दुर्गापुर की सूची तो नहीं, लेकिन मैं जिस जगह पे रहता हूँ मेरे घर के बगल में ही मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। वो लोग छठ के समय साथ में जरूर जाते हैं, यह सच्चाई है। और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे नेपाली बंधु भी दुर्गापुर में रहते हैं। नेपाल से बहुत उनके पूर्वज यहाँ पे आए 50 साल पहले और अभी यहाँ के हो गए। वो लोग भी छठ करते हैं, मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ। और भी विभिन्न कौम के लोग करे ना करे, लेकिन छठ के प्रति उनकी आस्था है। यह मेरा खुद का देखा हुआ उदाहरण है। छठ पर्व के बारे में कुछ आप दर्शकों को बताइए। छठ पर्व ऐसे आप सभी जानते हैं, आज तो मीडिया के युग में, ये युग में किसी को कुछ पता नहीं है, मतलब नहीं मालूम है ऐसा नहीं है, सभी अपडेट हुए हैं, सभी जानते हैं। पर यही कह सकते हैं छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें 2 घंटा 4 घंटा भूखे रहकर हम पूजा कर लिया और मेरा पूजा हो गया, ऐसा नहीं है। पूरे 3 दिन 72 घंटा जो माता बहन करती है उन्हें निर्जल व्रत करना पड़ता है। और पूरे घर में जो लोग छठ करते हैं, पूरे महीना दुर्गा पूजा के बाद ही उस घर में मांसाहार का भोजन तक नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं जाता है। तो स्वच्छता, शुचिता, एकदम साफ सफाई, सब कुछ अच्छे ढंग से हो, पूजा विधि व्यवहार अच्छे ढंग से हो। और एक ऐसा पर्व है जहाँ पे आपको पंडित की जरूरत नहीं पड़ता है, आप खुद कर सकते, सब कोई अपना, और ये ऐसा पर्व है कि डूबते सूरज को नमस्कार किया जाता है। विश्व में दूसरा कोई ऐसा पर्व नहीं है जहाँ पे हम डूबते सूर्य को पूजा करते हैं। यह छठ ही एक ऐसा पर्व है जहाँ पे हम लोग डूबते हुए सूरज को पूजा करते हैं। अब तो देखते हैं जो जिनका दिन अच्छा है उनके पीछे सभी भागते हैं, जिनका दिन थोड़ा डाउन हो गया उन्हें सब भूल जाते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है विश्व में सिखाती है, लोगों को संदेश देता है कि आपको जिसने साथ दिया, जिसने सहयोग किया, जो आपके साथ रहा, उसका समय खराब है, फिर भी आप उनका साथ रहिए, उनको छोड़िए मत। तो डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, उगते को तो सभी देते हैं, उगते को तो सभी देते हैं। यही चीज दूसरे से अंतर बनाता है। ऐसी कोई भविष्य में योजना है क्या कि दुर्गापुर में एक छठ को लेकर एक मंदिर बनाया जाए? इस तरह की कोई परिकल्पना है आपके पास? परिकल्पना, देखिए परिकल्पना आप जो बात कर रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी हो चुका है। कहीं ना कहीं आप लोग इसे प्रचार प्रसार नहीं देते हैं मीडिया, या इसे राजनीतिक रूप से कर दिया जाता है। सूर्य मंदिर दुर्गापुर विसर्जन घाट में 2017 बोर्ड बनने के बाद वहाँ पे सूर्य मंदिर की स्थापना हो चुकी है, मंदिर बन चुका है। और कोई व्यक्तिगत नहीं, बहुत कोई कहेंगे कि हमने कर दिया, हमने कर दिया, ये नहीं। महामाटी मानुष की सरकार की मंशा थी, दुर्गापुर नगर निगम चाहता था, तभी जाकर वहाँ बना और सरकारी पैसे से बना, किसी का व्यक्तिगत पैसे से नहीं बना। अभी भी वहाँ पे जो ज़रूरत पड़ता है, जैसे भी ज़रूरत पड़ता है, दुर्गापुर नगर निगम उनके साथ हमेशा खड़ा है, उनके लिए कर रहा है। आप जाकर देखिए 5 साल 7 साल पहले का विसर्जन घाट और अभी का विसर्जन घाट में बहुत अंतर है। लेकिन इसमें आप अगर जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं राजनीति के लोग, कोई दादा सामने आ जाएंगे, आमी कोरी आमी कोरी आमी करे, मैं क्या किया, मैं करता, मेरा ये था। लेकिन किसी का नहीं था। धर्मेंद्र आज यहाँ पर बोल पा रहा है तो ममता बनर्जी जी की सरकार, ममता जी की जो उदार नीति है, उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो इच्छा है, उनका जो आइडियोलॉजी है, उनके साथ मैं मैच करता हूँ, उनके आइडियोलॉजी पे मैं चल पा रहा हूँ, तभी कर पा रहा हूँ। शायद अगर उनकी इच्छा नहीं रहती तो शायद मैं नहीं कर पाता। व्यक्तिगत कितना आप कर सकते हैं, तो भले राजनीति करने वाले कर लें, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी की सरकार, ममता दीदी चाहती है, वो खुद आप देखते हैं कि गंगा किनारे खुद छठ में के समय छठ घाट पर आती है, छठ व्रतियों को पानी देकर जो अर्घ देने का काम करती है, उनका मनोबल ऊंचा करती है। आज से नहीं, शुरू से करते आ रही है। तो दुर्गापुर में भी माहौल बना है, दुर्गापुर में भी हो रहा है। अगर विसर्जन घाट के बाद भी कहीं और ऐसी मुद्दा उठेगा तो दुर्गापुर नगर निगम यार हमारे विधायक, हमारे सांसद निश्चय ही हर एक छठ कमेटी के साथ हैं, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, कर दीजिए आप, राजनीतिक फायदा कोई और उठेंगे, तो उन लोगों को मैं कहूँ, माँ छठ उन लोगों को सद्बुद्धि दे, कम से कम इसमें वो लोग राजनीति ना करें। हिंदी भाषी इलाका अपने हिसाब से चलने समय के नजदीक आते जा रहे हैं हम लोग। विसर्जन घाट के अलावा भी दुर्गापुर में जो हिंदी भाषी इलाके हैं, जैसे मेन गेट, कादा रोड हो गया, बेनाचिती हो गया, टाउनशिप हो गया, इधर कोई योजना नहीं है सूर्य मंदिर की? अगर मांग उठेगा, अगर मांग होगी, अगर समुचित व्यवस्था अगर होगी,
जरूरत होगी और आप अगर माहौल बना पाएंगे तो दुर्गापुर नगर प्रशासन एवं हमारी सरकार आप लोगों के साथ है, कमेटियों के साथ। धर्मेंद्र जी, एक और लास्ट प्रश्न है आपसे। चूंकि मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि दीदी ने जो 2 दिन की छुट्टी दी है, आज तक पश्चिम बंगाल के किसी भी छठ घाट ने सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से किसी कमेटी ने उन्हें आदरपूर्वक सम्मानित नहीं किया कि 2 दिन की छुट्टी आपने दी है, ये सम्मान आप लीजिए। तो क्या आपकी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये पहल करेगी इस बार 2 सांसद के प्रतिनिधित्व में दीदी को सम्मानित किया जाए छठ माई की तरफ से? देखिए, छठ माँ की तरफ से दुर्गापुर के लोग उसे किए हैं ना किए हैं ये तो ये चर्चा का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं दीदी खुद ही उपस्थित है तो ना का सम्मान नहीं करते हैं या सम्मानित नहीं किया गया है ये बात नहीं है। हम लोग भी लेकिन और कर ही सकते हैं। एक बार अगर धन्यवाद दिए हैं तो अगले बार और धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम छठ छुट्टी मिल जाना ही तो सब कुछ पूरा नहीं हो गया। उसके बाद जिस तरह से विभिन्न घाटों को पक्कीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से विभिन्न घाटों को सजाया जा रहा है, जिस तरह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक की व्यवस्था की लाइट दुर्गापुर के जो 43 घाट हैं, हम लोग दुर्गापुर के जो 43 घाट हैं, दुर्गापुर छठ कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं दुर्गापुर छठ कोऑर्डिनेशन कमेटी, दुर्गापुर के विभिन्न छठ कमेटियों की तरफ से छठ व्रतियों को, छठ प्रेमियों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आइए सब मिलकर एक होकर आइए और छठ जो पर्व 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर 8 नवंबर सुबह तक बनेगा, अच्छे ढंग से करें। जितना ज़्यादा हो सके उन्हें सफल बनाने का कार्य के प्रति आप आगे आइए, मतलब एक होइए। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र यादव जी को। धन्यवाद। धर्मेंद्र यादव जी ने बहुत कुछ अनछुए विषयों पर आज प्रकाश डाला और इन्होंने दर्शकों को बताया कि इस बार कुछ नए ढंग से जोश और उमंग के साथ महाछठ की आराधना पूजा होगी और दुर्गापुर नगर निगम प्रशासन, कोऑर्डिनेशन कमेटी छठ घाटों के साथ है। जय छठी मैया। जय। सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को छठ माँ की जय। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ খবর।